दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक डिजिटल थर्मोमीटर कैसे बनाया जाता है। डिजिटल थर्मोमीटर कैसे बनेगा? हम यहाँ पर एक डीएसटी सेंसर यूज करेंगे जो कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कैलकुलेट कर सकता है। वो हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करेगा एंड हम उसको बाद में इस डिस्प्ले पर प्रिंट करेंगे। तो इस तरह का प्रोजेक्ट हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो डीएसटी सेंसर के बारे में अगर आपको नहीं पता किस तरीके से यूज़ किया जाता है तो आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं एंड डिस्प्ले को कैसे यूज़ किया जाता है इसका भी आप सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली हम इसको प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है, कैसे दोनों को इंटीग्रेट किया जाता है, उस प्रोसेस पर काम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका कोड प्रिपेयर कर लेते हैं, देन उसके बाद में इसका सर्किट बनाएंगे, देन टेस्टिंग करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर कोड की मैं बात करूँ तो कोड मैंने पहले से प्रिपेयर कर रखा है यहाँ पर, ताकि हमें इस वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो मैं बेसिक सी चीज़ें आपको समझा देता हूँ जिनका आपको ध्यान रखना है। एंड आप अगर जिनबल ऐप पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप नीचे जो अटैचमेंट बटन है वहाँ से इस कोड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखो, कोड प्रिपेयर भी कर सकते हैं आप, किस तरीके से किया जाता है वो भी बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले तो देखो, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखो दो लाइब्रेरी हम यूज़ कर रहे हैं, लिक्विड क्रिस्टल .h और dst.h। तो ये दोनों लाइब्रेरी आपके इंस्टॉल होनी चाहिए, नहीं तो ये कोड आपके वर्क नहीं करेगा। तो ये आप इंट्रोडक्शन सेक्शन में देख सकते हैं, डीएसटी सेंसर का इंट्रोडक्शन का वीडियो एंड एलसीडी डिस्प्ले का इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख लीजिए एक बार। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इस लाइब्रेरी को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। उसके बाद में हम अगर कोड की बात करें तो दोनों के जो बेसिक कोड्स है उनको हमने इंटीग्रेट कर लिया है। तो कोड को मैं लाइन बाय लाइन आपको चीज़ें समझा देता हूँ। यहाँ पर जो हमने लिखा है डीएसटी पिन 8, इसका मतलब है कि पिन नंबर 8 पर हमें डीएसटी सेंसर की जो सिग्नल पिन है उसको कनेक्ट करना है। देन उसके बाद में डीएसटी 11 ये टाइप हमने डिक्लेयर किया हुआ है। अगर आप डीएसटी 22 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर डीएसटी 22 लिख दो एंड जो भी टाइप आप यूज़ कर रहे हो वो टाइप आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में डिस्प्ले का जो कनेक्शन होगा उसकी पिन्स यहाँ पर डिक्लेयर की हुई है। देन उसके बाद में हमने एलसीडी डिस्प्ले एंड डीएसटी सेंसर दोनों को ऑन कर दिया है एंड उसके बाद में यहाँ पर हमने डेटा रीड कर लिया है। अब देखो, H और T के अंदर हमारा जो डेटा है वो कैलकुलेट होकर स्टोर हो जाता है। H में तो ह्यूमिडिटी और T के अंदर टेम्परेचर, ये यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। इसके बाद में ये जो डीएसटी सेंसर है ये हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम चेक कर सकते हैं कि क्या सेंसर जब डेटा रीड कर रहा है तो उसमें कोई मिस्टेक होगी, कोई भी दिक्कत होगी तो वहाँ पर ये प्रिंट कर देगा फेल टू रीड। नॉर्मली आप अगर इसका टेस्टिंग का कोड देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें सीरियल मॉनिटर पे दिखेगी, लेकिन अभी हम इनको प्रिंट कर रहे हैं एलसीडी के ऊपर। तो इस कोड को आप देख के डायरेक्ट लिख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में सारी चीज़ें रीड करने के बाद में अगर कोई इशू है तो ये वापस उसको रीड करता रहेगा कंटिन्यूसली जब तक उसको डेटा नहीं मिल जाता। और डेटा मिलने के बाद में हमें जस्ट इसको डिस्प्ले के ऊपर प्रिंट कर देना है। तो प्रिंट करने के लिए ये वाला कोड है। अब देखो, यहाँ पर जो प्रिंट होगा डेटा, वहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ होगा टेम्प यानी टेम्परेचर। शॉर्ट में लिखा है क्योंकि डिस्प्ले की साइज छोटी है हमारे पास, हमें बहुत सारा डेटा यहाँ पर प्रिंट करना है। फिर उसके बाद में टी यानी टी के अंदर क्या है, स्टोर है हमारा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखो, यहाँ मैंने लिखा है कैरेक्टर 223। इससे क्या होता है, ये देखो डिग्री का साइन प्रिंट करने के लिए होता है। तो इतना डिटेल में अपन नहीं जाएंगे, बट आप डायरेक्ट ये लिख देंगे तो यहाँ पर डिग्री का साइन अपने आप प्रिंट हो जाएगा। आप नॉर्मल टेक्स्ट की फॉर्म में वहाँ पर लिखेंगे तो प्रिंट नहीं होता है क्योंकि इसमें कई सारी दिक्कत होती है कैरेक्टर्स को चेंज करने की। तो आपको बस डायरेक्टली ये लिख देना है तो वहाँ पर अपने आप डिग्री का साइन आ जाएगा। डिग्री का जो साइन होता है ऊपर एक नोट जो बना हुआ होता है उस तरह का। फिर उसके बाद में हमें सी प्रिंट करना है, यानी डिग्री सी यानी डिग्री सेल्सियस में हमारा डेटा हमें मिल जाएगा। उसके बाद में हमें नेक्स्ट लाइन, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है एंड वहाँ पर प्रिंट करना है ह्यूमिडिटी। फिर आगे एच यानी ह्यूमिडिटी में जो डेटा होगा वो प्रिंट हो जाएगा और परसेंटेज का साइन, क्योंकि ह्यूमिडिटी या परसेंटेज में कैलकुलेट करके हमें देता है। तो ये इस तरीके से पूरा कोड हमारा रेडी हो जाएगा। अब आप इस कोड को अपने आप प्रिपेयर भी कर सकते हो, इसको देख के भी लिख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोड को अपलोड कर देते हैं आर्डिनो में। ये आर्डिनो मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है एंड टूल्स में हमारे पोर्ट वगैरह सब ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो इसमें कुछ ठीक है, ये जो फ़ारेनहाइट वाला कोड था वो हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है, इसलिए हमें यहाँ से बस इसको हटा देना है। तो ये जो एरर आ रहा है ये रिमूव हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली आप जो टेस्टिंग वाला कोड देखेंगे वहाँ पर फ़ारेनहाइट में भी कैलकुलेट करता है, बट अपन ओनली डिग्री सेल्सियस में कर रहे हैं।
तो वो कोड एक्स्ट्रा था, तो उसमें जो एरर था वो मैंने रिमूव कर दिया। अब आपको जो कोड मिलेगा वो इसी तरीके से मिलेगा। कोड हमने अपलोड कर दिया यहाँ पर। अब हम इसका सर्किट बनाकर एंड इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो देखो, सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है डिस्प्ले और आर्डिनो को कनेक्ट करने का, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। एलसीडी डिस्प्ले का आर्डिनो के साथ कनेक्शन करने के लिए हमें कुछ ये सब चीज़ें चाहिए, जैसे कि एक एलसीडी डिस्प्ले 16x2, एक ब्रेडबोर्ड हमें चाहिए होगा, उसके साथ ही हमें एक पोटेंशियोमीटर चाहिए होगा जो कि एलईडी की जो ब्राइटनेस या फिर जिसे हम कॉन्ट्रास्ट कह सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट को ये मैनेज करता है। एंड एक आर्डिनो चाहिए होगा, उसके साथ कुछ जंपर केबल्स एंड कुछ इस तरह की हमने वायर को कट करके कुछ स्मॉल जंपर केबल्स हमने बना लिए। तो आप इस तरह की जंपर केबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ वायर चाहिए होंगे, एक पोटेंशियोमीटर एंड एक एलसीडी 16x2, एक ब्रेडबोर्ड, एक एन आर्डिनो। तो चलिए कनेक्शन शुरू करते हैं। तो देखो, कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम एलसीडी डिस्प्ले को कुछ इस तरीके से ब्रेडबोर्ड के ऊपर प्लेस कर देंगे। ये कई बार जैसे आप डिस्प्ले जब मार्केट से परचेज करके लाते हैं तो ये पिन्स हो सकता है आपको नहीं मिले, तो ये पिन्स अलग से भी मिलती है, तो इन पिन्स को आप लगाकर यहाँ पर शोल्डरिंग कर लें। तो शोल्डरिंग करने के बाद में हम इसको यहाँ पर इस तरीके से ब्रेडबोर्ड पे प्लेस कर देंगे ताकि कनेक्शंस हमारे थोड़े से इजीली कंप्लीट हो जाए। अब देखो, कनेक्शन करने के लिए हम एक सीक्वेंस से चलते हैं, सीक्वेंस फॉलो करते हुए चलते हैं एंड एक एक वायर हम कनेक्ट करते हुए चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर बात करें तो इस तरफ से अगर हम शुरू करते हैं, देखो एलसीडी डिस्प्ले जब भी आप लेंगे तो इसकी जो पिन्स होगी एक साइड में शिफ्ट होगी। कई बार क्या होता है कि सीक्वेंस में हमारे से गड़बड़ हो जाती है जब भी हम कनेक्शन करते हैं, तो आप बस इतना ध्यान रखो कि एक साइड में ये शिफ्ट होकर रहेगी, तो इधर ज़्यादा स्पेस है, इधर कम स्पेस है। तो हम अभी यहाँ से स्टार्ट करें। तो ये जो शुरू वाली जो फर्स्ट और सेकंड पिन है, ये दोनों पिन होती है वीसीसी और ग्राउंड। ये किसके लिए होती है कि ये जो एलसीडी डिस्प्ले है इसके नीचे एक एलईडी की प्लेट लगी हुई है, जिससे कि जो फॉन्ट है वो इजीली दिखाई दे, बैकलाइट जिसे हम कह सकते हैं। तो बैकलाइट डिस्प्ले के लिए यहाँ पर वीसीसी और ग्राउंड है। तो ये जो फर्स्ट वाली पिन है ये तो होती है ग्राउंड और सेकंड वाली पिन होती है वीसीसी। तो सबसे पहले हम इसका कनेक्शन कर देते हैं। तो फर्स्ट पिन हमारी ग्राउंड है, तो ग्राउंड को मैं यहाँ पर इस तरीके से प्लेस कर देता हूँ। ये ग्राउंड वाले वायर में लगा के हम इसको इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। हम लास्ट में पावर सप्लाई के लिए जो पावर रेल है यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो इस लाइन को हम ग्राउंड मान रहे हैं और फर्स्ट वाली जो लाइन है, इधर वाली जो लाइन है, उसको हम वीसीसी यानी कि 5 वोल्ट यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने नेगेटिव वाला वायर कनेक्ट कर दिया, अब हम करेंगे इसका पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना है, जैसे कि हमने अभी फर्स्ट वाला ही थोड़ा सा गलत कर दिया है। आपको ध्यान रखना है एक भी अगर इसमें कनेक्शन गलत हुआ तो हमारी डिस्प्ले पे फॉन्ट डिस्प्ले नहीं होगा। तो देखो, फर्स्ट वाली पिन पे हमने ब्लैक कनेक्ट कर दिया है, सेकंड वाली पिन पे हमने रेड वायर कनेक्ट किया है और ये रेड वाला वायर हम ब्रेडबोर्ड में यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। तो इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव सप्लाई, इससे क्या होगा कि हमारी एलसीडी डिस्प्ले की जो बैकलाइट है वो ऑन हो जाएगी। उसके बाद में ये जो यहाँ से अगर अपन टोटल 8 पिन्स को काउंट करें, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 पिन्स होती है ये इसमें डेटा के लिए होती है। मतलब यहाँ जो डेटा प्रिंट होता है वो डेटा इन 8 पिन्स के थ्रू इस डिस्प्ले को मिलता है। तो देखो, ये जो डिस्प्ले है ये डिस्प्ले मल्टीपर्पज़ के लिए बनाई गई है, अलग अलग चीज़ों के साथ ये कंपैटिबल होती है। तो जब इसको आर्डिनो के साथ हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें ओनली 4 पिन्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम 4 बिट डेटा इसको प्रोवाइड करते हैं। तो 4 पिन्स हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर 4 जंपर केबल लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। अब देखो, ये जो जंपर केबल आप ले रहे हैं ये बिल्कुल एकदम सही होनी चाहिए, इनमें बिल्कुल भी थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो डेटा हमारा अच्छे से प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि सारा डेटा जो आने वाला है वो इन्हीं से ही आने वाला है। अब इन पिन्स को हमें कहाँ पर कनेक्ट करना है, तो देखो आर्डिनो के अंदर वैसे तो डिजिटल पिन्स 0 से लेके 13 तक होती है, तो इनमें आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। बट एलसीडी डिस्प्ले को लाइब्रेरी के साथ हमें चलाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक फिक्स कनेक्शन है। आप एक फिक्स कनेक्शन यूज़ करेंगे तो ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो लाइब्रेरी होती है इसकी आर्डिनो के अंदर, तो जो डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी है उसके अकॉर्डिंग हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हम कनेक्शन कर रहे हैं
ये कनेक्शन होंगे हमारे 2, 3, 4 और 5 नंबर पिन। ये 4 केबल है तो चारों कनेक्ट होगी 2, 3, 4 और 5 में। अब कनेक्शन का सीक्वेंस क्या रहेगा? कनेक्शन का सीक्वेंस इस तरीके से रहेगा कि इस तरफ वाली जो केबल है, अगर हम इस सीक्वेंस से चल रहे हैं 1, 2, 3, ये जो 3rd नंबर वाली केबल है यानी फर्स्ट डेटा केबल है वो हमारी जाएगी पिन नंबर 2 में, और उसके आगे की सेम सीक्वेंस में इसी तरीके से 3, 4 एंड 5 में कनेक्ट हो जाएगी। तो ये सीक्वेंस भी बिल्कुल सही होना जरूरी है। आपने सीक्वेंस थोड़ा सा भी उल्टा कर दिया तो भी हमारा डेटा प्रिंट नहीं होगा। तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। अगर हम इधर से शुरू कर रहे हैं तो ये आएगा 2, 3, 4, 5। तो सबसे छोटा वाला नंबर यहाँ पे, फिर बड़ा यहाँ पे, फिर उससे बड़ा यहाँ, फिर उससे बड़ा यहाँ। तो ये चारों पिन्स हम एक साथ इसमें मेल टू मेल जंपर केबल के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमने कनेक्शन कर दिया यहाँ पर। अब जो हमारी पिन्स आती है वो आती है कंट्रोल पिन्स। ये पिन थी बैकलाइट के लिए, ये थी डेटा के लिए, और ये आती है कंट्रोल पिन्स यानी डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए। तो देखो डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए कई सारी अलग अलग चीज़ें हैं, वो हम आपने इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में पढ़ा होगा। अभी हम इसका एक बार कनेक्शन कंप्लीट कर देते हैं। तो देखो अब आपको यहाँ से आगे की 1, 2, 3 और 4, इन 4 पिन्स को यहाँ पर खाली छोड़ देना। यहाँ पर कोई भी कनेक्शन आपको नहीं करना है जब आप आर्डिनो के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हम 5th नंबर पिन के ऊपर कनेक्शन करें। 4 पिन्स को आपको यहाँ पर छोड़ देना है, 1, 2, 3, 4, 5। और उसके बाद वाली जो पिन है उस पर हम कुछ एक मेल टू फीमेल इस तरह की या फिर मेल टू मेल जंपर केबल हमें यूज करनी होगी। तो इस तरह की मैं एक जंपर केबल यहाँ पर लगा रहा हूँ। 4 प्लेस छोड़ना है आपको, 1, 2, 3, 4 छोड़ के 5th में हमने इसको लगा दिया। अब 5th में जो हमने जंपर केबल यहाँ पर लगाई है उस जंपर केबल को आपको कनेक्ट करना है पिन नंबर 11 में, आर्डिनो की पिन नंबर 11 में कनेक्ट करना है। देखो ये चीज़ें जो है ये हमारी कोड हम जो आगे यूज़ करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइब्रेरी यूज़ करेंगे उसके अंदर फिक्स है, इस वजह से हम एक फिक्स कनेक्शन कर रहे हैं। बाकी आप अगर चाहें तो कोड के अंदर चेंज करके ये कनेक्शन चेंज भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पिन आती है उस नेक्स्ट पिन को हमें कनेक्ट करना है ग्राउंड के अंदर। तो बस आप सीक्वेंस के अंदर इसी तरीके से कनेक्शन करते जाइए, एंड कौन से पिन का क्या यूज़ है इसके लिए आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमने ग्राउंड में इसको कनेक्ट कर दिया। उसके बाद वाली जो पिन है वो कनेक्ट होती है हमारे पोटेंशियोमीटर, नहीं उसके बाद वाली पिन कनेक्ट होगी हमारी, हमें एक मेल टू मेल पिन चाहिए होगी, एंड ये पिन कनेक्ट होगी हमारी पिन नंबर 12 के अंदर यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद में एक पिन है हमारी, वो होगी पोटेंशियोमीटर में कनेक्ट। अब देखो पोटेंशियोमीटर में कनेक्शन किस तरीके से होगा। ये कनेक्शन आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये जो 4 पिन हमने यहाँ पर वैकेंट छोड़ दिए, उसके बाद वाली जो पिन है वो पिन नंबर 11 में कनेक्ट किए, फिर उसके बाद वाले ग्राउंड में, एंड उसके बाद वाले पिन नंबर 12 में हमने कनेक्ट कर दी। ठीक है, उसके आगे कनेक्शन में चलते हैं। अब देखो आगे के कनेक्शन पोटेंशियोमीटर में किस तरीके से कर सकते हैं। देखो पोटेंशियोमीटर अलग अलग तरह के आपको मिल सकते हैं मार्केट में, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर का जो वाइपर वाला जो पार्ट होता है, मतलब इस वाइपर को हम जब रोटेट करते हैं तो जिसके थ्रू ये कनेक्ट होता है, तो जिससे पोटेंशियोमीटर में क्या होता है कि सेंटर वाली जो पिन होती है वहाँ पर हमें वेरिएबल वोल्टेज मिलता है। तो ये जो वेरिएबल वोल्टेज या फिर वेरिएबल रजिस्टर आप इसे कह सकते हैं, इस रजिस्टर वेरिएबल रजिस्टर की जो पिन है उस पिन को हमें एलसीडी डिस्प्ले पे कनेक्ट करना है। इधर से 3rd नंबर पिन है, यहाँ से 1st, 2nd, 3rd। तो 3rd नंबर पिन पर हम इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देंगे। मैं एक बार आपको पास से दिखा देता हूँ। बिल्कुल ये देखो हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से प्लेस कर दिया है। इसका ये वाला जो पॉइंट है ये हमने पिन नंबर 3 के अंदर यहाँ पर कनेक्ट होना चाहिए, और बाकी दोनों इस साइड में ब्रेडबोर्ड में आप सेंटर में कनेक्ट करेंगे तो एक पिन यहाँ लग जाएगी और 2 पिन इधर लग जाएगी। अब देखो इन दोनों में से किसी भी एक पिन के ऊपर आप एक ब्लैक कलर का जंपर लगा के एंड उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दो। वैसे तो जनरली आप कनेक्शन कहीं भी देखेंगे तो पॉजिटिव के साथ भी किया जाता है, बट अगर आप सिर्फ ओनली ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे तो भी ये वर्क कर जाएगा। ठीक है, ये ग्राउंड के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद में हमें यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये है हमारी डिस्प्ले के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो सबसे ये जो 2 नंबर यहाँ पर वायर है या फिर पिन जिसे हम कह सकते हैं, तो 2 नंबर पिन के ऊपर हमारा पॉजिटिव वाला वायर कनेक्ट होगा। तो मैं एक बार कनेक्ट कर देता हूँ इसको, फिर आपको दिखा देता हूँ। कनेक्शन इसका आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट अगर आप बार बार करेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और वैसे बार बार करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप एक बार कनेक्शन करके डिस्प्ले का रख सकते हैं और अलग अलग प्रोजेक्ट में इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो ये जंपर केबल पॉजिटिव को मैं यहाँ पर दूसरे ले लेता हूँ, ये वायर थोड़ा सा छोटा है, तो इस तरह की मैं जंपर केबल दूसरी यहाँ पर लगा देता हूँ। ये पॉजिटिव हमने पिन नंबर सेकंड नंबर इस साइड से, अगर इस साइड से अपन काउंट करें तो सेकंड नंबर पिन पर हमने इसको लगा दिया है, और फर्स्ट वाली को ग्राउंड से, इस पिन को हमें लगाना है ग्राउंड से। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार सिंपली रिपीट कर देता हूँ। अगर हम इधर से चलते हैं, इस सीक्वेंस से हम लोग चल रहे हैं यहाँ से, तो सबसे फर्स्ट वाली पिन नेगेटिव, सेकंड वाली पॉजिटिव, ये बैकलाइट के लिए। फिर उसके बाद में 4 पिन हमें मिलेगी जो डेटा के लिए है। तो सबसे फर्स्ट वाली पिन 2 नंबर में, डिजिटल पिन आर्डिनो की 2 नंबर पिन में 2, 3, 4 और 5 में कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में 4 पिन हमें खाली छोड़ देनी है, और उसके बाद में जस्ट जो पिन आएगी उस पिन को हमें कनेक्ट करना है पिन नंबर, ये जो ऑरेंज वाली है हमने कनेक्ट किया पिन नंबर 11 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पिन जो आएगी उसको हमें कनेक्ट करना है ग्राउंड के अंदर, एंड उसके बाद नेक्स्ट पिन जो आ रही है उसको हमें कनेक्ट करना है पिन नंबर 12 के अंदर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पिन को कनेक्ट करना है पोटेंशियोमीटर से। तो पोटेंशियोमीटर मैंने आपको कनेक्ट करना बताया था, इसकी जो सेंटर वाली पिन है वो एलसीडी से कनेक्ट होगी, एंड लेफ्ट या राइट दोनों में से कोई भी एक पिन आपको नेगेटिव यानी ग्राउंड में कनेक्ट कर देनी है। उसके बाद में नेक्स्ट पिन जो आ जाती है वो है हमारी पॉजिटिव, एंड उसके बाद में जो पिन आ रही है वो है हमारी नेगेटिव। तो इस तरीके से ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो डिस्प्ले और आर्डिनो का सर्किट हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेंसर को कनेक्ट करते हैं। तो देखो सेंसर को कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर 3 जंपर केबल चाहिए होगी, एंड यहाँ पर VCC है, बीच वाले पिन इसकी डेटा पिन है, देन ग्राउंड पिन है। तो हम इसको इस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं कि रेड वाली हमारी VCC पिन होगी, एंड ऑरेंज हमारी डेटा पिन होगी, एंड ब्राउन होगी ग्राउंड। तो VCC और ग्राउंड को हम ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट कर देंगे। ब्रेडबोर्ड की जो पावर रेल है यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया है VCC और ग्राउंड को। और जो डेटा पिन है उसको कहाँ कनेक्ट करना है हमें, हम अगर कोड में चेक करेंगे तो वहाँ पर हमें मिलेगा पिन नंबर 8 पर हमने इसको डिक्लेयर किया है। तो पिन नंबर अगर आप वहाँ चेंज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ भी चेंज करना है। तो ये हमारा सेंसर भी कनेक्ट हो चुका है। अब हमें कनेक्ट करना है पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई हम इस बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, एंड उससे पहले हमें आर्डिनो भी पे पावर सप्लाई की केबल्स कनेक्ट करनी होगी, क्योंकि आर्डिनो को पावर देने के लिए हम यहाँ से ब्रेडबोर्ड से पॉजिटिव और नेगेटिव एक जंपर केबल लगा देते हैं, एंड उसको Vin में कनेक्ट कर देते हैं। ये फिर 5 वोल्ट में कनेक्ट कर देते हैं ताकि यहाँ से ब्रेडबोर्ड में सप्लाई मिल जाएगी, और आर्डिनो की जो पावर सप्लाई है उसको डायरेक्टली हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। तो Vin पिन पे आपको कनेक्ट कर देना है बैटरी को। तो 9 वोल्ट पावर इसको मिल जाएगी, एंड आगे ये 5 वोल्ट कन्वर्ट करके और इस ब्रेडबोर्ड पे सप्लाई कर देगा। ठीक है, ये हमने कनेक्ट कर दिया है। अब देखो यहाँ पर डेटा शो भी होने लग गया है। अब देखो इसकी 2-3 चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर टेम्परेचर शो हो रहा है, आपको आपने लिखा था टेम्प, फिर आगे टेम्परेचर शो हो रहा है 29.50, ये डिग्री का साइन शो हो रहा है, फिर C यानी डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद में ह्यूमिडिटी 26%। अब देखो मान लो इन केस आपका कनेक्शन लूज हो गया और हमने अगर सेंसर को यहाँ से हटा दिया, तो देखो डिस्प्ले पे क्या आ रहा है, फेल टू रीड, यानी अगर जब तक सेंसर का डेटा नहीं मिलेगा तो डिस्प्ले पे अपने आप ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। एंड अगर आप यहाँ पर इस सेंसर को फिर से कनेक्ट कर देंगे तो हमें यहाँ से अपने आप डेटा मिलने लग जाएगा। ये डेटा मिल गया। अगर आपकी डिस्प्ले क्लियर नहीं आ रही है तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, जो पोटेंशियोमीटर है इससे इस स्क्रू ड्राइवर से इस पोटेंशियोमीटर को आप थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे। अगर जैसे आपको ये बिल्कुल क्लीन आ रही है, ये डार्क आ रही है, तो इस तरीके से आप रोटेट करके इसको फिक्स कर सकते हैं। तो टेम्परेचर को अगर आप चेंज करके देखना चाहें चेंज करके देख सकते हैं, यहाँ पे कोई हीट देके, और ये बहुत ही अच्छे से बहुत ही प्रिसाइज डेटा आपको देगा। तो इसका यूज़ आप अपने घर में भी कर सकते हैं अपने रूम का टेम्परेचर चेक करने के लिए। जनरली रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। आप एयर कंडीशनर या फिर अदर सोर्स यूज़ करके भी इसकी वैल्यू कम ज़्यादा करके चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।